बीडी कल्ला बीकानेर में है। एवन न्यूज से खास बातचीत में कल्ला ने बजट को बीकानेर के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने बीकानेर के लिए पिटारा खोला और बीकानेर रेल फाटकों की समस्या पर बोले कि केंद्र सरकार चाहे तो जल्द समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को भी बधाई दी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बजट के बाद में बीकानेर पधारे हैं। अगले दिन ही बीकानेर पहुंच गए और अपने जनसंपर्क में जुट चुके हैं। बजट में बीकानेर को क्या मिला, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, इस बजट से आप कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं, और खासतौर से बीकानेर की अगर बात करें तब आप कितना मानते हैं कि बीकानेर को जो चाहिए था वो मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के बारे में बताना चाहूंगा कि इस बजट में गरीब से गरीब व्यक्ति अपना जीवन निर्वहन बहुत सुगमता से कर सकता है। 8 रुपए में स्वादिष्ट भोजन इंदिरा रसोई के अंतर्गत। इसी प्रकार इंदिरा गांधी जो है शहरी बेरोजगारी योजना, इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है। 1 रुपए किलो गेहूं, 25 लाख रुपए तक का जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत उनका इलाज, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री, 10 लाख तक का उसका बीमा। और इसके अलावा अनेक प्रकार के, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया, जहां तक बीकानेर का सवाल है। जबकि विपक्ष ने ये कहा कि इसको रेट के पेपर लीक से जोड़ के देख लिया कि ये पेपर लीक हो गया। हालांकि A1 के खास कार्यक्रम में कटारिया जी और आपका जब बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो आपने बखूबी जवाब दिए। कल अर्जुन राम जी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि सिर्फ ये पेपर लीक पहले हो गया, इसी तरह से बजट लीक भी हो गया। तो क्या आपको लगता है विपक्ष के पास में इस बजट को लेने के बाद में कोई मुद्दा नहीं है? एक तरफ तो कटारिया जी स्वयं ये कह रहे थे कि पुराने बजट में जो स्पीच था उसको आप पढ़ रहे हैं, तो पेपर आउट कहाँ हुआ? वो तो पेपर 1 साल पहले ही बजट जो है पढ़ दिया गया, उसका एक पन्ना ह्यूमन एरर से आ गया था। वही होता तो वो बता दे कि हमारे पास ये बजट है, आप जो पढ़ रहे हो ये हमारे पास पहले पढ़ा है। उसको केवल मात्र पुरानी लाइनों को ये कहकर के बजट जो है लीक हो गया। कैसे लीक हुआ? वही नहीं। अर्जुन राम जी मेघवाल ने एक चीज और कही है कि ठीक है, बजट होगा, जनता की नजर में अच्छा होगा, पर बजट के लिए संसाधन कहां से जुटाएंगे? ये तो राजकोष पे भार पड़ेगा, जनता पे भार पड़ेगा, ये अर्जुन राम जी की चिंता है। बजट में पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, इसका उनको बजट की समीक्षा का जो पुस्तक है उसको देखें। उसमें राजस्व आय कितनी आएगी, राजस्व व्यय कितना हो गया, पूंजीगत परिसंपत्तियां कितनी बनेगी, इसका पूरा उल्लेख दिया हुआ है। कैसे कैसे किस किस जगह से क्या पैसा आएगा उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। ये तो नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। जहां तक बीकानेर का सवाल है, बीकानेर में आजादी से पहले जो कॉलेजेस खुले हुए थे, उसके बाद कई वर्षों तक कोई कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं था। हम लोगों ने बीकानेर के लोगों की मांग पर मुरलीधर व्यास नगर में कन्या महाविद्यालय मंजूर कराया है। इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज में छात्रावास के लिए 46 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। हमारे यहाँ ट्रॉमा वार्ड, ENT वार्ड और मेडिकल आउटडोर, इसके साथ साथ हल्दीराम हॉस्पिटल में 2 ECMO मशीन, जो राजस्थान में अब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं है, वो ECMO मशीन आएगी जो आर्टिफिशियल लंग्स और आर्टिफिशियल हार्ट का काम करेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक 100 कन्याओं के लिए, 100 छात्राओं के लिए एक आवासीय छात्रावास बनेगा। अल्पसंख्यक छात्रावास 100 का अलग बनेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ड्राई पोर्ट, एग्रो फूड पार्क, इंडेंट कंटेनर जो मुख्यमंत्री ने कहा, निश्चित रूप से वो ड्राई पोर्ट का काम करेगा। जो मतलब यहाँ से कंटेनर जो हो जाएगा वो सीधा पोर्ट जाएगा और जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा उसका। तो इसी के साथ साथ अनेक प्रोग्राम जो है बीकानेर के लिए हुए हैं। 50 किलोमीटर की नगर निगम की सड़कें मंजूर हुई है। 10-10 करोड़ की सड़कें पूर्व और पश्चिम के विधायकों के अभिशंसा से बनेंगी। इसके अलावा बीकानेर में जो हमने मांगा वो हमको दिया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में जो पिछला बजट और ये बजट, पिछले बजट में हमको डेयरी साइंस कॉलेज दी गई थी, आयुर्वेद का कॉलेज दिया गया था, हमको हमारे यहाँ जो है पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज दिया गया था। इन सबका इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तो आप देखेंगे कि बीकानेर एजुकेशन का हब बनेगा, बीकानेर में सड़कों का जाल बिछेगा, बीकानेर में
जो है ड्राई पोर्ट बनने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यहाँ के उद्योग और व्यापार में अभिवृद्धि होगी। और कुल मिलाकर के इस बजट में जो है पूरे राजस्थान के लोगों के समग्र विकास का, त्वरित विकास का काम किया है। इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास की दर बढ़ेगी और ये लोगों को राहत देने वाला बजट साबित होगा। कल्ला साहब, एक बहुत ज्वलंत समस्या बीकानेर की जो आए चुनाव में सामने आ जाती है, वो है रेल फाटकों की, रेल बाईपास की। आप रेल बाईपास के पक्षधर हैं या क्या? उसमें कहाँ पे चढ़ रहा है? क्या राज्य स्तर पर पे चढ़ रहा है या सेंट्रल स्तर? देखिए, रेलवे के ट्रैक पर यदि कोई अंडर ब्रिज बनाए, ओवर ब्रिज बनाए, बाईपास बनाए, इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। मैं पिछले दिनों में हमारे स्थानीय एमपी जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके साथ रेल मंत्री से मिला था। उन्होंने 6 महीने मांगे, वो 6 महीने की अवधि पूरी हो गई। हम और कोशिश कर रहे हैं कि उनसे एक बार और मिलने। वो क्या कहते हैं जी, तो यदि वो बाईपास मंजूरी करते हैं तो बाईपास अथवा कोई, हमारी ये कोशिश रहेगी कि समस्या का कैसे न कैसे समाधान करें जी। और इसके लिए रेलवे से बराबर हमारी बातचीत चल रही है। वो जो भी समाधान हमको सुझाएंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि मेरे इस कार्यकाल में भी मैंने यहाँ पर लालगढ़ जो रेलवे स्टेशन है उसमें कृषि उपज मंडी और इंदिरा गांधी नहर के कार्यालय के बीच में एक रोड और ब्रिज मंजूर कराया हुआ है। उसका निर्माण कार्य करीब करीब RSRDC के माध्यम से पूरा होने वाला है। इधर पवनपुरी से अपन जाते हैं बाईपास की तरफ, वहां पर भी अंडर ब्रिज बना करके उसको शुरू करवा दिया है। जी, कल्ला साहब, इस बजट के अंदर बीजेपी के जो विधायक हैं उनके लिए भी फंड बढ़ाया गया है। वो भी चाहे तो सड़कें बना सकते हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के MLA को भी साधने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि राजस्थान का समग्र विकास हो, तो उन्होंने कोशिश ये की है कि हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कें बने और इसके लिए उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा है। और वो चाहते हैं कि राजस्थान में सड़कों की स्थिति में पर्याप्त सुधार, और सड़कों का इतना बड़ा बजट मैंने पहले कभी नहीं देखा। कल्ला साहब, आपके जो मित्र हैं गुलाब चंद जी कटारिया, नेता प्रतिपक्ष, असम के राज्यपाल बनाए जा चुके हैं, कैसे देखते हैं बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में इस कदम को? शुभकामनाएं देंगे कटारिया जी को? हाँ, निश्चित रूप से राजस्थान के वो पुराने अनुभवी बीजेपी के व्यक्ति हैं। उनको उनकी सीनियरिटी के आधार पर गवर्नर बनाया। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बधाई देता हूं। और कुल मिलाकर के ये है कि राजस्थान में बीजेपी का ये अंदरूनी मामला है। राज्यपाल वो बने, इसकी हमें खुशी है। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए बीडी कल्ला, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बजट में बीकानेर को बहुत कुछ मिला है। इस बजट में बीकानेर की अनेक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनको भी साधने का प्रयास किया है। सड़कों का जाल फैलाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने इस बजट में प्रावधान किए हैं। और सबसे अहम बात, बीकानेर में जो रेल फाटकों की समस्या है उसको दूर करने के लिए भी बीडी कल्ला लगातार प्रयासरत है, ऐसा इनका कहना है। और गेंद जो यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल है, उनके पाले में भी इन्होंने फेंकी है। A1 न्यूज़ बीकानेर।